सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि एक बैलेंस डाइट होती क्या है। सो ये हर 2 ईयर के बच्चे से लेकर 80 ईयर ओल्ड वुमेन तक ये सबकी लाइफस्टाइल, सबकी एक्टिविटी लेवल्स और सबके सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है जी। तो जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यूज जो आ रही हैं आजकल, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारे पास न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं है जी। हम जब स्कूल्स में होते हैं, प्राइमरी क्लासेस, कॉलेज में, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, हमारे कहीं भी किसी भी सिलेबस में मोस्ट ऑफ द टेक्निकल डिग्रीज जो हम लेते हैं उसमें न्यूट्रिशन का एन भी नहीं पढ़ाया जाता है। ये एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए कैसा खाना खाना चाहिए। भले ही हम बड़े बड़े अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, हर चीज़ है, बट हमारे पास अभी न्यूट्रिशन की कमी है। जो इंडियन फूड है, खासतौर पे हमारे पंजाब का जो खाना है उसमें कार्ब्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और प्रोटीन की वैल्यू हमारी जो इंडियन प्लेट है कम से कम हमारे पास वो हमारी प्लेट पे मौजूद होती है। इंडियन प्लेट इज अ कार्ब लोडेड प्लेट। मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈल्यू बहुत घट है ਤੇ ਅਸੀਂ वेस्ट ज्यादा खा रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली देखिए अब हमारे पास वो सिनेरियो नहीं है कि हम 10 घंटा खेत में काम करते हैं, ठीक है, या हार्ड वर्क करते हैं, लेबर वर्क करते हैं। वो जमाना और इस जमाने में बहुत डिफरेंस है। तो हमने हर चीज अडेप्ट तो करी, हमने मोबाइल चलाना सीखा, कंप्यूटर चलाना सीखा, हर चीज अडेप्ट करी हम लोगों ने, हार्ड वर्क, लेकिन अब ज्यादातर फिजिकल वर्क की जगह मेंटल वर्क ज्यादा हो गया। इस करके लाइफस्टाइल चेंज हो गई, बट हमारा खाना वही का वही रहा। उतना ही बटर, उतना ही ज्यादा घी हम डाल डाल के खा रहे हैं जैसे हम पिछले जमानों में खाया करते थे। तो दैट नीड्स टू बी बैलेंस। नो डाउट बटर घी अच्छा होता है, बट उसकी क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज्ड कहीं ना कहीं हो जाती है। न्यूट्रिशन ਨੂੰ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ न्यूट्रिशन ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है, एक सेडेंटरी या एक मिडिल फिजिकल एक्टिविटी जो करता है, थोड़ी वॉक कर ली या 1 या 2 बार हम जिम चले गए, उसका जो न्यूट्रिशन का प्लेट है बहुत बैलेंस होना चाहिए। उसका डाइट का प्लेट प्लस सिर्फ न्यूट्रिशन ही नहीं, हमारे स्ट्रेस लेवल्स, हमारे स्लीप लेवल्स भी बैलेंस्ड होना चाहिए। आजकल जो डाइटिशियंस हैं वो सिर्फ खाना नहीं देते, दे आर एक्टिंग एज द वेलनेस कोच, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे पिलर्स हैं हमारी वेलनेस को लेके। हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो गया, हमारा स्लीप हो गया, हमारा स्ट्रेस लेवल हो गया, फिर हमारा डाइट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। सो अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे पास अभी प्लेट में प्रोटीन की बहुत कमी है। हम ज्यादातर दाल, चावल, सब्जी, रोटी, इस तरीके का खाना हम पंजाबी मोस्टली प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन के सोर्सेज बहुत कम है, जैसे एग्स हो गया, चिकन हो गया, पनीर हो गया, सोया हो गया। इस चीजों को ज्यादा से ज्यादा ऐड करें। मतलब अब मदर्स को मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि अपने बच्चों की प्लेट को अब आप लोग रिवर्स करोगे, ठीक है। कैसे रिवर्स करोगे? जब हम कहते हैं एक फुल्का और ले ले, उसकी जगह हमने बोलना है थोड़ा पनीर और ऐड कर लो, थोड़ा सोया और ऐड कर लो, थोड़ी लीफी ग्रीन्स, थोड़ी सैलड्स आप और ऐड कर लो, कर्ड आप और ऐड कर लो, ठीक है, रेदर देन फोकसिंग ऑन रोटी। पंजाब में जब मैं डाइट प्लानिंग करती हूँ, मोस्टली मैम आप रोटी तो नहीं हटा दोगे हमारे प्लेट से, मैम आप राइस तो नहीं हटा दोगे। दीज आर स्टेपल फूड, आई कैन अग्री कि हम लोग पले बड़े ही रोटी एंड राइस खाकर हैं। तो इसकी जगह हम और अच्छे मिलेट्स रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कंगनी हो गया, कोदरा हो गया, अमरंथ हो गया, इस तरीके के मिलेट्स आप और ऐड करो तो वो प्लेट बैलेंस बनेगी। एंड अगेन ये एक जनरल एडवाइस है, अगर किसी की मेडिकल कंडीशंस है, पीसीओडी है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई है, फैटी लिवर है, तो उनके लिए अलग तरीके से स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज्ड थेरेप्यूटिक प्लान्स बनेंगे जो हेल्प करेंगे दैट टू रिवर्स दैट कंडीशन।